आर यू, कैसे हो? बढ़िया। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे 10.5 के क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 की। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की बात करेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अरे बाप रे, है ना, कितना अजीब सा डायग्राम है क्वेश्चन 9 का, है ना। देखिए लग रहा है ना, बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन लग रहा है आपको ना। और देखिए स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी, थ्रू बी द लाइन सेगमेंट ABD एंड PBQ are drawn to intersect the circles at AD and PQ respectively. Prove that angle ACP is equal to angle QCD, जो कि आपको प्रूव करना है। देखो स्टूडेंट, यहां पे दो सर्कल्स हैं, जो दोनों सर्कल कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, B और C पे दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और स्टूडेंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक लाइन ABD ड्रॉ की गई है और एक लाइन PBQ ड्रॉ की गई है ना, और साथ में हमारे पास DC और इनको मिलाया गया है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट गिवन, तो इसमें आपने जो लिखा हुआ वैसे ही लिख देना। बात करेंगे टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है। ओके स्टूडेंट, इसमें प्रूफ क्या करना है, मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं, क्योंकि गिवन में स्टूडेंट आपने सेम लिखना है कि टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B एंड C, थ्रू B टू लाइन सेगमेंट ABD एंड PBQ are drawn to intersect the circles at AD एंड PQ रिस्पेक्टिवली। बस ये सारा का सारा आपने गिवन में लिख देना और कुछ नहीं करना। टू प्रूव की बात करेंगे तो हमें प्रूव करना है एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। टू प्रूव में हम एंगल ACP किसके इक्वल प्रूव करना है, एंगल QCD। ध्यान से देखो जरा, ACP यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल प्रूव करना हमें, QCD, ये वाले एंगल के इक्वल प्रूव करना, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है हमें। ध्यान से देखिए, है ना, ACP किसके इक्वल प्रूव करना है, एंगल QCD। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस डायग्राम पे से मतलब देख के नहीं डरना यार, है ना। डायग्राम बड़ा अजीब है, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है यार, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। डायग्राम को देख के तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, बस ये ध्यान से देखो, मार्क करो कि हमें प्रूफ क्या करना है, ACP QCD ये प्रूफ करने हैं दोनों इक्वल। इसको यार अच्छी तरह से मार्क करिए, अपने दिमाग में अच्छी तरह से मार्क करो कि ये दोनों हमें इक्वल प्रूफ करने हैं। ओके, कोई कंसेप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट प्रूफ में आइए, डायरेक्ट प्रूफ में आइए। और प्रूफ में ध्यान से स्टूडेंट दोनों के आपने मैं एक एक हिंट दूंगा, आपने बस वो माइंड में रखना है, हिंट माइंड में रखना है, ट्रिक माइंड में रखना है, बस और कुछ नहीं, है ना। ध्यान से देखो, ACP के जैसा कोई और एंगल ढूंढो, ध्यान से देखो, ध्यान से एंगल ACP और इससे सेम सेगमेंट वाला एंगल ABP, ये वाला, है ना, ये दोनों एंगल क्या स्टूडेंट सेम है ना। तो एंगल ACP किसके इक्वल है स्टूडेंट, एंगल ABP, ये दोनों एंगल इक्वल है ना स्टूडेंट, क्यों है, एंगल इन सेम सेगमेंट AAPP, है ना, फर्स्ट और लास्ट सेम, तो बीच वाले एंगल भी सेम होते हैं, जिसको बोलते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। ओके स्टूडेंट, ये बात क्लियर है ना। इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 मान लो, यानी पहले से आपने ढूंढना है किसके जैसा, इसकी सेगमेंट में इसका और एंगल कौन है वो ढूंढ लिया आपने, वो है ABP ढूंढ लिया। ऐसे QCD को देखो, QCD एंगल QCD के भी सेगमेंट में सेम सेगमेंट एक और एंगल है, कौन सा, देखो ध्यान से, एंगल QCD और सेम सेगमेंट में क्या आ रहा है, एंगल QBD, ये वाला एंगल, है ना, QBD, ये भी क्या है स्टूडेंट, सेम है, तो एंगल QBD ये भी क्या है स्टूडेंट, सेम रीजन है, एंगल इन सेम सेगमेंट। और स्टूडेंट एक खासियत देखो इसकी, इसमें भी B है, इसमें भी B है, दोनों के हिंट में, यानी कि BB आपने याद रख लेना है, BB, है ना। तो एंगल ABP एंगल QBD ये दोनों क्या है ना, दोनों आ रहे हैं, दोनों ये इसके सेगमेंट सेम सेगमेंट में, ये इसके सेम सेगमेंट में, क्लियर है। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया आपने। नाउ अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहां पे ABD और PBQ क्या दे रखी है स्टूडेंट, ये हमने दोनों टू लाइन सेगमेंट्स दे रखे हैं, गिवन भी है हमें ना। तो एज ABD एंड दूसरी कौन सी है
P, B, D are two line segments which intersect at B, two line segments which intersect, ये दोनों सेगमेंट किस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? एट बी। ओके स्टूडेंट, ये गिवन है ना, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं और दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रही है? बी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एट बी। ये गिवन है स्टूडेंट हमें, है ना। तो देयरफॉर ये दोनों एंगल क्या होंगे स्टूडेंट? ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि टू लाइंस है, आपको पता है ना, जब टू लाइंस ऐसे ऐसे दोनों कट करती हैं तो ये दोनों एंगल या ये दोनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। तो देयरफॉर एक तरफ आ जाएगा आपका एंगल ए बी पी, किसके इक्वल होगा? एंगल दूसरी तरफ आ रहा है आपका क्यू बी बी। सुनिए दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, जिसे हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, thus from 1 and 2, thus from equation 1 and equation 2 हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? अब ये दोनों इक्वल हो गए ना, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। एंगल ए सी पी किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट? एंगल क्यू सी डी, जो कि हमें प्रूफ करना है, है ना। बिल्कुल इसी सा क्वेश्चन, है ना। शॉर्टकट में देखो तो एक बार दोबारा देखो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इन दोनों का आप एक्स एक्स मान लीजिए। ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है, क्यों? एक्स एक्स। सेम ये दोनों एंगल भी इक्वल है, क्यों? सेम सेगमेंट में है, तो इन दोनों को वाई वाई मान लेना। ओके, अब ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स और वाई दोनों क्या है स्टूडेंट? इक्वल हैं। ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। बस इतनी सी तो बात है यार, है ना। क्लियर है या नहीं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार। बस ये ध्यान रखना कि ये दोनों एंगल इन सेम सेगमेंट, ये भी दोनों एंगल इन सेम सेगमेंट, बट ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल हैं, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो देयरफॉर ये दोनों भी इक्वल है, जिससे ये तो गिवन ही है ना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला गया है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी टू साइड्स को, एक साइड ए बी को एज डायमीटर लिया और एक सर्कल ओ ड्रॉ कर दिया, और ऐसी एक साइड ए सी है, इसको डायमीटर लिया और एक सर्कल ओ डैश ड्रॉ कर दिया। ओके स्टूडेंट, और ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये जो दोनों सर्कल हैं ये कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट पॉइंट पी। एट पॉइंट पी भी दोनों सर्कल कहां स्टूडेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, पी पॉइंट पे। और स्टूडेंट हमें प्रूव करना है कि पी पॉइंट किस में लाई कर रहा है? थर्ड साइड पे, यानी कि बीसी पे ही पी पॉइंट आएगा। वैसे तो देखो स्टूडेंट, ये पी पॉइंट जो है साइड थर्ड साइड पे नजर आ रहा है हमें, लेकिन ऐसे नहीं बात बनती, हमें प्रूव करके दिखाना है कि दिस पॉइंट इज लाई ऑन द थर्ड साइड। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले बात करते हैं गिवन की। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट क्योंकि हमें गिवन अपने पास से बना के लिखना है, हमें गिवन में एक बार स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, है ना। तो हम बात करेंगे कि गिवन में हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो हम बात करेंगे गिवन में कि ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी टू सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग ए बी एंड ए सी एज डायमीटर, है ना, ऐसे लिख दें। टू circles are drawn taking AB and AC, taking AB and AC as diameter. Okay student, and which intersect at P. ये दोनों सर्कल्स स्टूडेंट किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पी पे। ये भी हमें बताना होगा, विच इंटरसेक्ट एट पी। ये लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि तभी हम बता पाएंगे ना कि ये पी जो है बीसी पे लाई कर रहा है, तभी प्रूफ में तभी आएगा पी बीसी पे लाई कर रहा है ना। तो अब टू प्रूफ की बात करेंगे, तो हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट? हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि बी लाई ऑन पी lies on third side BC. P lies on third side of triangle which is BC. यानी कि आप जस्ट लिख सकते हैं P lie on BC. P जो है BC पे लाई कर रहा है।
आपको जस्ट इतना बताना है। क्यों? क्योंकि ए बी को हमने डायमीटर ले लिया, ए सी को भी डायमीटर ले लिया, तो थर्ड साइड कौन सी बची? बी सी। तो पी जो है वो थर्ड लाइन पे लाई कर रहा है, ये हमें बताना है। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन के तो भाई ये क्वेश्चन होने वाला नहीं है ना। तो स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन में कुछ ज्यादा नहीं करना, हमें जस्ट ए और बी को ज्वाइन करना है, ज्वाइन ए पी, है ना। मैं इसको डार्क कर रहा हूं, वैसे डॉटेड में करना होती है हमें कंस्ट्रक्शन, तो डार्क भी कर रहा हूं मैं, ज्वाइन ए पी। ओके स्टूडेंट, अब क्या करें? प्रूफ करो, और क्या करेंगे, है ना। प्रूफ में क्या करें? प्रूफ में क्या करें स्टूडेंट, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखिए ए बी क्या है, ए बी इज डायमीटर, ए बी क्या है? डायमीटर है ना। तो डायमीटर है तो क्या होगा? तो एंगल ए पी बी किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री, है ना। मालूम है एंगल मीन सेमी सर्कल, तो बस यहीं से शुरुआत कर देंगे। तो एस ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, ओ विद सेंटर ओ, चलो ये लिखने की जरूरत नहीं है। एज ए बी इज डायमीटर, therefore एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना, रीजन लिख देना, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। ओके स्टूडेंट, सही है। सिमिलरली इसी प्रकार सिमिलरली AC is also a diameter, therefore angle APC is also 90 degree. Question number 2, reason same. By adding these two, by adding इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो 1 में है ए पी बी प्लस 2 में ए पी सी इज इक्वल टू में आ जाएगा 90 प्लस 90 दैट इज 180 डिग्री, है ना। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहां से क्या आ गया? एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी, ए पी सी, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। अब देखो ध्यान से, ए पी बी ये वाला एंगल, है ना, और ए पी सी ये वाला एंगल, इन दोनों को ऐड करके स्टूडेंट ये क्या बन रहा है? कंप्लीट 180 डिग्री बन रहा है, ये 180 डिग्री बन रहा है। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है स्टूडेंट? इससे प्रूफ हो रहा है कि ये क्या है? एक लाइन है। हेंस इससे बना बीपीसी इज अ लाइन, हेंस BPC is a line। अगर सुनिए लाइन है तो therefore इसका मतलब क्या होगा कि P पॉइंट इस लाइन में आ रहा है, ये तो हमें बताना है कि P पॉइंट इसी लाइन में आ रहा है। Hence therefore P lies on BC, जो कि हमें प्रूफ करना था। Hence proved, है ना। सिंपल है क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड है। एक बार दोबारा देखते हैं। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना, है ना, क्वेश्चन को समझना कि हमें, क्योंकि इसका डायग्राम नहीं दे रखा है, सबसे पहले डायग्राम बनाना बड़ा मुश्किल सा है। डायग्राम भी है ना, आसान नहीं है, क्योंकि जब हम ये दो सर्कल बनाते हैं और तीसरी लाइन पे दोनों कट भी करने होते हैं, बना के देखना फिर पता लगेगा। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल लिया ABC, है ना, जिसमें AB डायमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ कर लिया O सेंटर वाला, AC डायमीटर लेके एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया O सेंटर वाला, और ध्यान से देखा ये दोनों जहां पर सर्कल कट कर रहे हैं वो पॉइंट P है, और वो P पॉइंट जो है थर्ड लाइन पे लाई कर रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट, तो गिवन टू प्रूफ थर्ड। अब बात करेंगे प्रूफ की। प्रूफ में सबसे पहले आएगी कंस्ट्रक्शन, जिसे हमने क्या करा? एपी को ज्वाइन कर लिया। एपी को ज्वाइन करने के बाद ध्यान से देखा कि एबी क्या है? डायमीटर, तो देयरफॉर एंगल एपीबी किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री। सिमिलरली एसी क्या है? डायमीटर, देयरफॉर एंगल एपीसी किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब इन दोनों इक्वेशन एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंगल एपीबी प्लस एंगल एपीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि अब इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो ये पीबीसी क्या बन गई? एक लाइन सेगमेंट बन गई। अगर ये लाइन है और पी क्या है? इसी लाइन पे आ रहा है, ये तो हमें प्रूव करना है। हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस वीडियो में
इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, सो प्लीज कमेंट करने में कोई कंजूसी ना करना, कमेंट करके जरूर बताना स्टूडेंट ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं कैसी नहीं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड सपोर्टिंग मी। थैंक्स अ लॉट।